सब भाई लोग के राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक नई प्रस्तुति के साथ। आग्रह है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो बात ऐसा है भैया, अब राहुल गांधी जो कल तक हर जगह हाथ में एक संविधान का किताब लेके घूमते थे, आजकल उस किताब को देख के ऐसे बिदकने लगे हैं जिससे लाल कपड़ा देख के साण बिदकता है। अब वो छूने से डरने लगे हैं संविधान की पुस्तक को, क्योंकि छूते ही उनको करंट लगता है। और ये अनायास नहीं है, ऐसे नहीं हुआ है। जब से ये व्यवस्था दी गई है कि अब संविधान के प्रति में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण सहित, गुरु गोविंद जी सहित, शिवाजी महाराज सहित जो सनातन संस्कृति और धर्म से जुड़े 22 प्रतीक हैं, वो पुनः इस किताब में छपेंगे। अब जाहिर है कि सनातन संस्कृति और राहुल के बीच क्या रिश्ता है, ये सब जानते हैं। तो एक निश्चित है कि अब वो संविधान की किताब शायद ही राहुल या किसी विपक्षी नेता के पास दिखे। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। महाकुंभ से जो सनातन का एक विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट से जो परिणाम निकले हैं, उसका ही एक सार्थक परिणाम है। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा सिर्फ कल परसों में ही चली है। एक लंबे समय से इस चीज पे चर्चा चल रही थी, इसकी मांग भी की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जो हटाने का पाप किया था और हमेशा इसके विरोध में रही, इस कारण ये हमेशा टलता रहा। अब बात कुछ अन्य तथ्यों पर। पिछले कुछ चुनावों में आपने देखा कि राहुल सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात पे चुनाव लड़ती थी कि भाजपा अगर सत्ता में आ गई तो संविधान बदल देगी। इसके लिए उन लोगों ने दलित और पिछड़ों के आरक्षण का भय भी दिखाया। लोकसभा चुनाव में तो कुछ कारगर हुआ, लेकिन बाद के जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें ये मामला फेल हो गया है, बुरी तरह से फेल हो गया है। यानी लोग समझ चुके हैं कि ये एक डराने का प्रयास। अब असल मुद्दा पे चर्चा करते हैं। क्यों संविधान परिवर्तन की बात आई? आखिर ये कौन से टूल किट से निकला? ध्यान से सुनिए। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद 3 तलाक, धारा 370 जैसे, अब मूल बात पे आते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये संविधान बदलने की बात विपक्ष ने इतने जोर शोर से क्यों उठाया? पिछले कुछ चुनावों से ये मुद्दा अभी भी उठता ही रहा है और एक चालाकी इसमें और की गई कि संविधान परिवर्तन के साथ साथ दलितों और पिछड़ों को आरक्षण समाप्त होने का भय भी दिखाया गया। अन्यास नहीं था। अब कुछ तथ्यों पे ध्यान दीजिए। भाजपा ने 3 तलाक कानून और धारा 370 को खत्म कर दिया। वक्फ बोर्ड पे संसद में घमासान जारी है। आपको ये भी ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री पिछले दिनों लाल किला से ये घोषणा कर चुके हैं कि यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेकुलर सिविल कोड को भी भाजपा संसद से पारित कराएगा। इशारा आप समझ गए होंगे। मैं भारत की जनता को जानता हूँ। बेसिकली संविधान परिवर्तन की बात एक तुष्टीकरण का घनघोर प्रयास था। इनमें साहस नहीं था कि खुल के कह सके कि भाजपा कुछ ऐसा बिल ला रही है जो हमारे एक खास किस्म के वोटर को परेशानी में डाल सकती है, और अगर हम इसका विरोध नहीं करें तो शायद वो हमसे छिटक भी सकते। वो तो कुशल हो कि दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग जल्द ही इस बात को समझ गया और अब मुस्लिम समाज में भी एक वर्ग समझने लगा। उसमें इस बात का आक्रोश है कि ये विरोधी दल हमेशा हमारे कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं और हमें बदनाम करते हैं, यहाँ तक कि सनातन के विरोधी भी बताते हैं, जो भविष्य में उन्हें परेशानी में डाल सकता है। इधर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का मुद्दा भी जोर शोर से चल रहा है और कई केस कोर्ट में लंबित है। जाहिर है, गाना आपने सुना होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो एक घोर षड्यंत्र है या था विपक्ष द्वारा संविधान परिवर्तन की बात करना, और उससे भी बड़ा षड्यंत्र था कि इसके साथ दलितों पिछड़ों को अपने साथ जोड़ना। एक बात और ध्यान रखिए, मिलाइएगा। राहुल गांधी पिछले दिनों इंग्लैंड में जाकर अमेरिका और इंग्लैंड से भारत की प्रजातंत्र को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे। किसके लिए? ये भी एक तुष्टीकरण का ही प्रयास था। मिलाइएगा। भारत में प्रजातंत्र को खतरा न कल था, न आज है और न होगा, क्योंकि इस देश की जनता बहुत जागरूक है। कब तक इस तरह की बेतुकी बातें, बेतुकी राजनीति होती रहेगी, अराजक राजनीति होती रहेगी, इस पर सोचना है। जय हिंद, वंदे मातरम।